हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब फीवर। तो आज का टॉपिक है सुपर टेट को लेके। मैं इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आपको दूंगी। और देखिए, मेरे पीछे थोड़ी सी आपको ब्राइटनेस ज़्यादा दिख रही होगी क्योंकि 4:30 का टाइम हो चुका है। और अभी हमारे जो स्कूल्स हैं वो अभी 3 बजे तक ही हैं, जो कि 1 अप्रैल से उनका टाइम चेंज होगा। देखिए, जब कोरोना नहीं था तो उस टाइम पे जो सर्दियों का टाइम था वो 9 से 2 होता था। बट कोरोना के बाद गर्मियों और सर्दियों दोनों में ही 1-1 घंटे का टाइम बढ़ा दिया गया है। तो अभी सर्दियों का ही टाइम चल रहा है हमारा 3 बजे, और हम आ पाते हैं 4:20 तक हम आ पाते हैं। तो अभी बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस होती है इस टाइम पे, तो थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि मेरा होता है कि मैं स्कूल से आके कुछ एक छोटी मोटी वीडियो बना के आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाऊं। तो चलिए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए, सुपर टेट होता है जो हमारे यहाँ पे प्राइमरी टीचर, यूपी में प्राइमरी टीचर, अगर असिस्टेंट टीचर बनना है आपको प्राइमरी में, तो उसके लिए ये एग्ज़ाम लिया जाता है। टेट के बाद या तो आप प्राइमरी का सी टेट किया हो या आपने यूपी टेट किया हो, तो आप यूपी में टीचर बनने के लिए अपनी जो पात्र हो जाते हैं। तो इसके बाद एक एग्ज़ाम होता है, उसी को बोला जाता है सुपर टेट। और सुपर टेट 2018 पहली बार हुआ था। उस टाइम पे हमारा रिटर्न था एग्ज़ाम। तो उसके बाद ये शायद पहला ही ऐसा एग्ज़ाम हुआ होगा पूरे हिंदुस्तान में टीचर के लिए कि प्राइमरी टीचर के लिए कि रिटर्न हुआ हो। तो उसके बाद जब जो भर्ती हुई थी लास्ट टाइम 69,000 भर्ती, उसमें वो मतलब कि ऑप्शंस वाला ही कर दिया गया था। और इस बार भी अगर सुपर टेट होगा वो भी ऑप्शन बेस्ड होगा। तो ये एक सही भी एक सही चीज़ है कि ऑप्शन बेस्ड हो, क्योंकि रिटर्न वाला थोड़ा सा बहुत मुश्किल हो जाता है उसको करना। तो देखिए, पेन और पेपर मोड पे ही होगा, कोई भी ऑनलाइन इसका एग्ज़ाम नहीं है। आपको पेन पेपर मोड पे ही ऑप्शन टाइप का आएगा, आपको वो करना होगा। अब बात करें इसके कि कैसे कैसे इसका सिलेक्शन होता है। आप ये एक गलतफहमी थोड़ी सी आपको निकाल दूँ, अगर किसी को नहीं पता है, अगर आपको लगता है कि सिर्फ सुपर टेट में ही आप बहुत अच्छे से मार्क्स ले आओगे और आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो ऐसा नहीं होगा। हालांकि और एग्ज़ाम्स में ऐसा होता है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, कि आप जितने अच्छे मार्क्स ले आए आपके चांसेस उतने ज़्यादा है। इसमें भी यही है, लेकिन इसमें एक थोड़ी सी एक और चीज़ है, आपका एकेडमिक। जी हाँ, आप वो कैसे है, आपका 10th 12th ग्रेजुएशन और आपने जो भी टीचिंग का कोर्स किया है, चाहे वो डीएड हो, डीएलएड हो, बीटीसी हो, जो भी हो, तो आपके 4 चीज़ें हो गई हैं। ठीक है, आपका 10th हो गया, 12th हो गया, ग्रेजुएशन हो गया, और जो भी आपका टीचिंग कोर्स है, इन सब का 10-10% जो भी आप मार्क्स लेके आए हो। मान लीजिए आपके 60% है तो उसका 6 नंबर हो गया। ठीक है, अब मान लीजिए आपके सब में 60% है, मान लेते हैं, तो आपका 24 हो गया गुणांक, एकेडमिक गुणांक। अब जो सुपर टेट में आप नंबर लेके आओगे, मान लो कि आपने लेके आए हैं 150 में से 100 नंबर, तो उस 100 नंबर का 60%। थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूज़न भी होता है कि आपका एकेडमिक भी जुड़ेगा इसमें 40%, और आपका जो सुपर टेट में आप जितने मार्क्स ले जाओगे उसका 60%। इन दोनों को मिला के ही बनती है मेरिट। तो अगर किसी का गुणांक, मतलब उसके 10th 12th ग्रेजुएशन और इसका जो भी टीचिंग सर्टिफिकेट है, बीएड डीएड, इसमें अगर कम मार्क्स हैं तो उसको तो सुपर टेट में बहुत ज़्यादा मार्क्स लेके आने पड़ेंगे। अब समझ लीजिए कि जितने गुणांक आपका एकेडमिक में कम होगा, जितने मार्क्स कम होंगे, उतने ही आपको सुपर टेट में 150 में से उतने ही ज़्यादा मार्क्स लाने पड़ेंगे, ताकि आप जो आपकी मेरिट बने तो उसमें आपका नाम हो। लास्ट टाइम 69,000 भर्ती में ऐसे बहुत सारे लोगों को मैं पर्सनली जानती हूँ कि वो बता रहे थे कि उनका सिर्फ इसीलिए सिलेक्शन 1-2 नंबर से रुका, क्योंकि वो कितने भी अच्छे नंबर सुपर टेट में ले आए, बट वो उस लेवल के नहीं ला पाए जितनी कमी उनकी जो एकेडमिक की थी वो पूरी कर पाएँ। तो ये थोड़ा सा पेच यहाँ पे होता है इस भर्ती में। बाकियों में क्या होता है कि आपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जितने मार्क्स ले आए आपका सिलेक्शन उस बेस पे होता है, बट यूपी में ऐसा नहीं होता। यहाँ पे आपके स्कूल के जितने या कॉलेज के भी मार्क्स जोड़े जाते हैं और सुपर टेट के भी मार्क्स जोड़े जाते हैं। तो अगर आपका एकेडमिक में गुणांक कम है तो अपने सुपर टेट के मार्क्स को बहुत ज़्यादा आपको बढ़ाने की ज़रूरत है, ताकि आप एक सीट के लिए फ़ाइट कर पाओ, आप अपनी एक सीट पक्की कर पाओ। ये तो मैंने बता दिया कि सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, और मैंने आपको बता दिया कि पेपर पेन मोड है और ऑप्शन टाइप का है। अब इसमें सबसे जो ब्रॉड लेवल है वो है सिलेबस। देखिए, 2018 में जब हमने पेपर दिया था उस टाइम पे 14 सब्जेक्ट थे, जो सिलेबस था 14 भाग में बांट दिया था, 14 अलग अलग उसमें। लेकिन पिछली अभी जो आया है उसमें दिया है कि सिर्फ 11 सब्जेक्ट हैं, और मैं आपको बताऊंगी कि ये 11 सब्जेक्ट भी
कहने के लिए 11 हैं, बाकी आप 3-4 सब्जेक्ट में इनको कंबाइन करके ईजिली पढ़ सकते हो। तो मैं यहाँ पे आपको स्क्रीन पे भी दे दूँगी, आप देख लीजिए बहुत अच्छे से, और मैं पढ़ भी देती हूँ कि कौन कौन से सब्जेक्ट कितने मार्क्स के हैं। देखिए, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत 40 नंबर का है, आपका मैथ्स 20 मार्क्स का आएगा, जो साइंस है वो 10 मार्क्स का है, जो पर्यावरण और सामाजिक अध्ययन है वो भी 10 नंबर का है, शिक्षण पद्धति 10 नंबर का है, बाल मनोविज्ञान जो कि चाइल्ड साइकोलॉजी ये भी 10 नंबर की है, करंट अफेयर जो कि है वो 30 नंबर के हैं, लॉजिकल नॉलेज 5 नंबर की है, IT से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे वो भी 5 नंबर का है आपका, जीवन कौशल प्रबंध योग्यता भी 10 नंबर के, टोटल मिला के होते हैं 150 नंबर। देखिए, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत बहुत बेसिक लेवल का आएगा, ऐसा बहुत हाई फाई नहीं आने वाला। तो जो भी आपने CTET, STET, UP टेट के लिए पढ़ा हो उसी को अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। आपको लगता है कि थोड़ा सा कम है कि मैडम तो ऐसे ही बोल रही है, ऐसे नहीं बोल रही हूँ। देखिए, मैंने अपनी तैयारी ऐसे ही की थी। मैं चाहूँ तो आपको बहुत मोटी मोटी किताबें गाइडें बता दूँ, बट उसका कोई बेनिफिट नहीं है। आपको सिलेक्शन चाहिए कि ज्ञानी बनना है, वो अलग चीज़ है। देखिए, फिर अगर ज्ञानी बनना है तो हमें PhD करनी पड़ेगी उस सिलेबस में ना, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। बट हमें तो ये 14, 13, 11 जो भी सब्जेक्ट है उन सबको कवर अप करना है, तो उतना हाई फाई लेवल का नहीं आएगा कि आप टेंशन लो। अपने टेट में जो पढ़ा है उसको अच्छे से कवर कर लीजिए, या फिर आपको थोड़ा सा डाउट है तो किताब मार्केट में बहुत सारी है, कोई भी एक पब्लिकेशन की किताब लीजिए और ईजिली पढ़ सकते हैं। अगर आप चाहेंगे कि मैं रिसोर्सेज की बात करूँ तो किसी नेक्स्ट वीडियो में मैं बता दूँगी। तो और देखिए, तो हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत आपका 40 मार्क्स का हो गया, आप कर पाएंगे। गणित, मैथ, अगर बहुत सारे लोगों को मैथ से डर लगता है तो देखिए इस मैथ में भी प्रॉपर जब आप सिलेबस देखोगे तो कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होंगे जो कुछ ऐसे पार्ट होगा जो कि आप बहुत इजीली से कर सकते हो, इतनी हाई फाई नहीं होगी कि आप डर जाओ, और उसको आप छांट के वो कर सकते हैं। देखिए, साइंस और पर्यावरण सामाजिक अध्ययन, इन दोनों को आप एक ही सब्जेक्ट मान के चलिए, उन दोनों की तैयारी साथ साथ करनी है, अलग अलग मत करिएगा, तो ये एक सब्जेक्ट में कंबाइंड हो जाएंगे। शिक्षण पद्धति, बाल मनोविज्ञान, ठीक है, ये एक ही सब्जेक्ट की मतलब एक ही पार्ट, एक ही सिक्के के दो पहलू समझ लीजिए। तो ये करंट अफेयर एक मेजर पार्ट है जो कि आप किसी भी यूट्यूब चैनल से या फिर एक कोई भी अच्छी सी मार्केट से बुक ला के भी पढ़ सकते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप जहाँ से भी पढ़ रहे हो, जिस भी बुक से पढ़ रहे हो, वो उसका लेवल क्या है। ऐसा नहीं हो आप कि वो PCS लेवल या IAS लेवल का पढ़ रहे हो। देखिए, हर कोई टीचर अच्छा पढ़ाता है, हर किताब अच्छी पढ़ाती है, लेकिन हर एग्ज़ाम का लेवल अलग होता है। जो टीचर पढ़ाता है वो उस एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग पढ़ाता है, तो ऐसा ना हो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो किसी और एग्ज़ाम के करंट अफेयर के जो लेवल में, और आपका आए कुछ और, वो थोड़ा आपको देखना पड़ेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं लॉजिकल जो भी होते हैं। देखिए, ये रीजनिंग होता है, बहुत बेसिक लेवल का आता है आपका, ब्लड रिलेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, इस टाइप का आता है, जो कि आप किसी भी बुक से नॉर्मल कर सकते हैं, बहुत हार्ड एंड फास्ट इसका नहीं है। टेट में भी, CTET में भी ये आपने किया ही होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं IT, जो कि सूचना प्रौद्योगिकी है, वो भी इंटरनेट से रिलेटेड चीज़ें हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से छोटी मोटी जो बेसिक नॉलेज है वही आएंगी, ऑलमोस्ट ये करंट अफेयर में से आ जाती हैं। और जीवन प्रबंधन कौशल योग्यता, ये तो आपका करंट अफेयर इन सब का थोड़ा सा पार्ट है, इसको थोड़ा सा आप अलग से किसी बुक से पढ़ सकते हैं। अगर आप चाहेंगे रिसोर्सेज तो मैं भी वो बता दूंगी। बाकी मैंने तो ये सब्जेक्ट्स को 14 ना मान के 2-3 सब्जेक्ट में आप बाइंड अप करके ही पढ़ा था, और मैं बता रही हूँ आपको कि उतने से ही मेरा काम बहुत अच्छे से चल गया था, मैं बहुत अच्छे से पढ़ पाई थी। और मैंने जो तैयारी की थी वो 2-3 महीने के अंदर ही की थी, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत साल से तैयारी करती थी। उन 2-3 महीनों में मैंने बहुत तरीके से अपने सिलेबस को अच्छे से पढ़ा, जो आना है उतना ही पढ़ा, फालतू का एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ा कि बहुत मोटी मोटी किताबें लेके मैं पढ़ी, नहीं। किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने का यही एक, सबसे पहले आपको सिलेबस पता हो, उस सिलेबस को आपने ये देख लिया हो कि किसको आप एक साथ करके पढ़ सकते हो, कौन से सब्जेक्ट है जिसको आपको अलग से पढ़ने की ज़रूरत है। अगर आप ये ट्रिक सीख गए तो आप किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। तो सुपर टेट बहुत हार्ड नहीं है, बट हाँ, सही तरीके से आपको तैयारी करनी पड़ेगी ताकि आप अपनी एक सीट पक्का कर सको। अपनी तैयारी को इसी डायरेक्शन में करनी होगी। मैं अभी भी बोल रही हूँ, देखिए यूट्यूब से खाली पढ़ के अगर आप सोचते हो कि आप एग्ज़ाम क्लियर कर ले हो तो भाई कोई नहीं कर सकता, यूट्यूब जैसे आपको हेल्प कर सकता है। ऐसा नहीं हो कि जो चीज़ आप एक पेज का है जो आप पढ़ के आराम से 5 मिनट में समझ सकते हो, आप यूट्यूब पे अपने 2-4 घंटे बर्बाद करो। तो मैं कहूँगी कि जब भी आपको तैयारी करने का वो हो, आप 2-4 कुछ हेल्प ले सकते हो, बट यूट्यूब के भरोसे अपनी तैयारी मत कीजिएगा। ऐसे ही साल निकलते जाएंगे, सीट्स कम हो जाएंगी, फिर आपको पछताना पड़ेगा। यूट्यूब सिर्फ आप करंट अफेयर या किसी और चीज़ के लिए हेल्प के लिए ले सकते हो, मतलब पूरे दिन में आप 1-2 घंटे हेल्प ले सकते हो, बट ऐसा ना हो कि यूट्यूब के सहारे आप सोचो कि हम अब इस एग्ज़ाम की तैयारी करें।
सच्ची है, पर सच्चाई मैं आपको बता रही हूँ, कड़वी लगेगी। तो आप अपनी तैयारी बुक्स के जो द्वारा कीजिए, वो बाय बुक कीजिए, वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि जब तक आप पढ़ेंगे नहीं आपका माइंड काम नहीं करेगा। और पेपर में आपको पढ़ना और लिखना दोनों है, सिर्फ सुनने से काम नहीं चलेगा। तो आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल रहा हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।